नमस्कार प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम कीड़ी नगरे की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू थे। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी तथा अपने जीवन में खूब दान पुण्य और धर्म कर्म के कार्य किया करती थी। लेकिन बुढ़िया माई कभी भी मंदिर नहीं जाती थी और न ही किसी प्रकार के सत्संग में शामिल होती थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ स्नान नहीं किया। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में क्या करती रहती हो? आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती हो? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, लेकिन वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई ने कहा कि माँ, आज तो अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर में क्या करती हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, आज मैं ज़रूर भागवत कथा सुनने जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई को घर का काम करते करते देर हो गई और 7वें दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। लेकिन बुढ़िया माई फिर भी भागवत कथा के स्थान पर जाने लगी। तब भगवान विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी बोले, आप इतनी देर से क्यों जा रही हो? अब तो भागवत कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी बोले, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने घर चले गए हैं, अब आप वहाँ जाकर क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तब सन्यासी बोले कि आप वहाँ से मिट्टी की ईंट लेकर आओगी, मैं आपको मिट्टी की ईंट के बदले सोने की ईंट दे देता हूँ। आप वहाँ न जाकर ये सोने की ईंट लेकर अपने घर जाओ। बुढ़िया माई सन्यासी से सोने की ईंट ले ली और घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यदि यह ईंट घर में रखूंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाना पीने से लेकर घर के सारे काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगा कर रखती थी। यह देखकर बुढ़िया माई के बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो केवल आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और ईंट वाली सारी बात धर्मराज जी को बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह अपने बच्चों को काट देगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर से बुढ़िया माई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो उसे सर्प योनि मिली। घर के आंगन में सर्प देखकर बुढ़िया माई के बेटे बहू ने सर्प के काटने के डर से सर्प को भी मार दिया। बुढ़िया माई फिर से मरकर धर्मराज के दरबार में पहुंची। इस बार बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। कीड़ी नगरे के कारण घर में बेटे बहू बहुत परेशान हो गए और घर में भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, यह कीड़ी नगरा हमारे घर का आंगन छोड़ दे। तभी भगवान विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके घर में आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब भगवान ने बताया कि इस आंगन में तुम्हारी माँ ने सोने की ईंट गाड़ी थी, उसको खोदकर निकालो। जब बेटे बहू ने आंगन की खुदाई की तो उसमें से सोने की ईंट निकली। तो सन्यासी ने
वह ईंट दोनों बेटों को दे दी और अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करने को कहा। लेकिन बेटों ने दान पुण्य करने की बजाय एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया और कीड़ी नगरा वहीं स्थापित रहा। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु फिर से सन्यासी का रूप धारण कर उसी घर में वापस आए। तब बेटे बहू बोले कि हे महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, यह कीड़ी नगरा हमारे घर का आंगन छोड़ ही नहीं रहा। तब सन्यासी बोले कि वह सोने की ईंट लाओ और उसको बेचकर तुम्हारी माँ के नाम से कुछ दान पुण्य करो और इस कीड़ी नगरे पर आटा और शक्कर डालो। ऐसा करने से ही तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सन्यासी के कहे अनुसार बेटे बहू ने सोने की ईंट बेचकर दान पुण्य किया और कीड़ी नगरे पर आटा और शक्कर डाली तो कीड़ी नगरे ने घर का आंगन छोड़ दिया और सारा परिवार खुशी से रहने लगा। इस प्रकार प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव सुयोग्य व गुणवान पुत्र प्राप्त करता है, मान सम्मान सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है, उसका जीवन सदैव आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार के व्यक्ति उसे बहुत ही अत्यधिक स्नेह देते हैं। जीवन में दान पुण्य करने एवं धार्मिक कार्य करने व धर्म से चलने पर व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है।